मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कोणों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एंगल्स। जैसा कि आप जानते हैं, एक एंगल बनाने के लिए दो आर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। दो आर्म्स के बीच में एक एंगल बनता है। आर्म्स को हम कोण की साइड भी कहते हैं, यानी कोण की भुजाएं। तो दो भुजाओं के बीच में एक कोण बनता है। भुजाएं जहाँ मिलती है उसे वर्टेक्स या फिर कोण का शीर्ष कहा जाता है, जैसा कि फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, साइड एंगल। अब एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? एक्यूट एंगल का हिंदी में नाम है न्यून कोण। तो न्यून कोण उसे कहते हैं जो 90 डिग्री से कम होता है, लेस देन 90 डिग्री। तो याद रखें, न्यून कोण क्या होता है। तो ऐसे कोण जो 90 डिग्री से कम होते हैं उनको न्यून कोण कहा जाता है, अर्थात लेस देन 90 डिग्री आर कॉल्ड एक्यूट एंगल्स। तो एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं, जैसे 30 डिग्री। तो 30 डिग्री क्या है? ये 90 डिग्री से कम है, तो इसलिए इसे न्यून कोण कहा जाता है। इंग्लिश में 30 डिग्री को एक्यूट एंगल कहेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है। इसी प्रकार और एग्जाम्पल ले लें, 55 डिग्री। 55 डिग्री भी न्यून कोण अर्थात एक्यूट एंगल कहा जाएगा। तो 55 डिग्री भी इसका एक एग्जाम्पल है। इसके बाद है 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री के एंगल को इंग्लिश में राइट एंगल कहा जाता है और हिंदी में इसे समकोण कहते हैं। तो 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। तो याद रखें, 90 डिग्री के कोण को एक समकोण कहा जाता है। 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड वन राइट एंगल। इसके बाद है अधिक कोण। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो, अर्थात ऐसा एंगल जो मोर देन 90 डिग्री हो, उसे अधिक कोण कहा जाता है। अधिक कोण का मान 90 डिग्री से ज़्यादा होता है परंतु 180 डिग्री से कम होता है। इसे इंग्लिश में ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। जैसे 120 डिग्री। 120 डिग्री 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए इसे ऑब्ट्यूस एंगल कहा जाएगा। ऐसा एंगल ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है जो मोर देन 90 डिग्री हो और 180 डिग्री से कम हो। जैसे एक और एग्जाम्पल है 135 डिग्री। ये 135 डिग्री भी 90 डिग्री से ज़्यादा परंतु 180 डिग्री से कम है, इसलिए इसे भी ऑब्ट्यूस एंगल और हिंदी में अधिक कोण कहा जाएगा। तो ऐसे कोण जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, उसे अधिक कोण कहा जाता है। अब हम त्रिभुजों के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में सीखेंगे कि ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं और 3 साइड के साथ साथ इसमें 3 एंगल्स बनते हैं, 3 जगह कोण बनते हैं। तो नीचे बेस एंगल कहलाते हैं, 2 एंगल जो हैं वो बेस एंगल, और ऊपर वाले एंगल को वर्टेक्स एंगल कहते हैं। हिंदी में इसे ऊपर वाले एंगल को शीर्ष कोण और नीचे बेस एंगल यानी आधार कोण कहलाते हैं। आधार नीचे होता है। इसके अगल बगल वाली साइड को लेग कहा जाता है। जैसे ये एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं। तो 3 भुजाओं से बनने वाले और 3 कोणों के साथ उस आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। जिस त्रिभुज में तीनों साइड की लंबाई इक्वल हो, अर्थात जिस त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाइयां बराबर हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, उसे समबाहु त्रिभुज या इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्राइंगल कहा जाता है। तो कैसे याद रखना है? जैसे इस फिगर में भी दिखाई दे रहा है, तीनों एंगल बराबर और तीनों साइड भी बराबर, तो ऐसे ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल कहा जाता है। हिंदी में यदि किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर हों तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब तीनों कोण बराबर हों तो वो कितने के हों? तो तीनों कोण यानी तीनों एंगल 60 डिग्री के होना जरूरी है। तो जिस त्रिभुज में तीनों एंगल बराबर बराबर हों अर्थात 60 डिग्री के हों, उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। इंग्लिश में मैंने आपको बताया ही है, इसे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहा जाएगा। अब यह फिगर है एक्यूट ट्राइंगल।
यानी न्यूनकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसके तीनों एंगल, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम हो। अर्थात त्रिभुज के तीनों कोण यदि 90 डिग्री से छोटे हैं तो उस त्रिभुज को न्यूनकोण त्रिभुज कहा जाता है। इसी प्रकार यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हों, ऑल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, तो उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल और हिंदी में समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। इस चित्र में तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हैं, इसलिए इसे समबाहु त्रिभुज कहा गया। परंतु यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हो लेकिन तीसरी भुजा की लंबाई अलग अलग हो तो फिर उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। ये चित्र समद्विबाहु त्रिभुज और इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्राइंगल का कहलाता है। इसमें आप जैसे कि आप देख लें, इसमें एक वर्टेक्स एंगल ए है और बेस एंगल 70 डिग्री के हैं और साइड की जो भुजाएं हैं वो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की है। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा। हिंदी में इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे क्योंकि इसमें दो भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर है और जो भुजाओं की लंबाई बराबर है उसके सामने के कोण भी बराबर हैं। इसमें भी देखिए, यहाँ दो एंगल बेस एंगल इक्वल है 70 डिग्री के और उसके सामने वाली भुजाएं भी बराबर हैं, तो इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। याद रहे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होना जरूरी है। त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर हमेशा 180 डिग्री आएगा। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री ऑलवेज। यहाँ देखिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी, तीनों का मिलाकर टोटल 180 डिग्री है। यह इस फिगर में भी देखें, यहाँ जो दो साइड इक्वल दिखाई दे रही है उसके जस्ट सामने एंगल अर्थात अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, जो दो साइड इक्वल होती है उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसी प्रकार यह है स्केलन ट्राइंगल। हिंदी में इसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है जो तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग हो। जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग हो उसे स्केलन ट्राइंगल कहते हैं। ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ इज कॉल्ड स्केलन ट्राइंगल। ये भी एक स्केलन ट्राइंगल है क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है और बाकी के दो एंगल 90 डिग्री से कम है। तो विषमबाहु त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और बाकी के दोनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, इसमें एक एंगल 105 डिग्री है और बाकी के दोनों एंगल 41 डिग्री और 34 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री से कम हैं। तो इसे अधिक कोण त्रिभुज भी कहा जाएगा या फिर विषमबाहु त्रिभुज भी इसे कहते हैं। इस फिगर में भी देखिए, एक एंगल 110 डिग्री का है यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा है और बाकी के दो एंगल 90 डिग्री से कम है, इसलिए इसे भी अधिक कोण त्रिभुज, इंग्लिश में ऑब्ट्यूस ट्राइंगल कहेंगे। इसे विषमबाहु त्रिभुज भी कहा जा सकता है। अब यह है समकोण त्रिभुज, इंग्लिश में इसे राइट एंगल्ड ट्राइंगल कहते हैं क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है और बाकी के दोनों एंगल 45 डिग्री के हैं। तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो और बाकी के दोनों कोण 45 डिग्री के हों उसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है। ये भी याद रखना है कि 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं लंब और आधार कहलाती हैं। इंग्लिश में परपेंडिकुलर और बेस कहलाती हैं, जबकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हिंदी में कर्ण और इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस कहा जाता है। इस चित्र में आपको P यानी लंब परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है, B का मतलब है बेस आधार और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा अर्थात अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूस कहा जाता है। हिंदी में इसे कर्ण कहते हैं। इस प्रकार आपने सीखा इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज, 3 इक्वल साइड्स 3 इक्वल एंगल्स ऑलवेज 60 डिग्री, यानी 3 समान भुजाएं और 3 समान कोण जो कि 60 डिग्री के होते हैं। दूसरा है आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसमें 2 इक्वल साइड्स एंड 2 इक्वल एंगल्स होते हैं। हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें 2 भुजाएं समान होती हैं और 2 कोण भी समान होते हैं। तीसरा है स्केलन ट्राइंगल, हिंदी में विषमबाहु त्रिभुज,
इसमें कोई भी इक्वल साइड नहीं होती और कोई भी इक्वल एंगल नहीं होता है। अर्थात विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती हैं और तीनों कोण भी अलग अलग होते हैं। इस प्रकार आपने ट्रायंगल के सभी टाइप सीखे। थैंक यू।